राधा और प्रेम देखना है तो राधा और कृष्ण का देखिए। ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। भगवान राधा और श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं लोग। सोचते हैं प्रेम के वर्णन को सुन के कि ऐसा ही हम करेंगे। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। जितना त्याग, जितना प्रेम राधा और कृष्ण का है, उतना संसार के लोग तो क्या कोई नहीं कर सकते। ऐसा वर्णन है, राधा और कृष्ण जब यहाँ बिछड़े कभी मिले ही नहीं। लेकिन स्वर्ग में एक समय, ध्यान से सुनना अब इसको, कृष्ण राधा से बिछड़े फिर मिले नहीं। स्वर्ग में विचरण करते हुए कोई टकरा जाता है तो बात क्या बात हो सकती है। राधा रानी और भगवान कृष्ण स्वर्ग में मिले एक दिन, तो स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक सामने आ गए विचलित से श्री कृष्ण और प्रसन्न चित्त श्री राधा। कृष्ण इसलिए विचलित थे क्योंकि प्रेम से अलग होकर गए थे, और राधा इसलिए प्रसन्न चित्त थी क्योंकि प्रेम में डूबी हुई थी। जो प्रेम में डूब जाता है तो उसको फिर कोई दुनिया अच्छी नहीं लगती। राधा मुस्कुराई और कृष्ण सकपकाए। इससे पहले कुछ कह पाते कृष्ण, बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारिकाधीश, कैसे हो द्वारिकाधीश। जिस व्यक्ति के बिना एक पल रहना नहीं सीखा, और जब कोई प्रेम से कृष्ण कहे, आपको प्रेम से कोई नाम दे और वो नाम ना लेकर कोई बहुत बड़ा नाम ले तो अजीब लगेगा। प्रेम का नाम छोड़कर अगर कोई बहुत बड़ा नाम लेने लग जाए, उसका वो नाम ले तो अजीब लगेगा। तो राधा बोली, कैसे हो द्वारिकाधीश। जब राधा रानी ने कहा कैसे हो द्वारिकाधीश, जो राधा उन्हें काना काना कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण के अंदर तक घायल कर गया। फिर भी कृष्ण ने अपने आप को संभाल लिया और बोले, राधा मैं तो आज भी तेरे लिए वही काना हूं। तुम द्वारिकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ तुम अपनी कहो, कुछ मैं अपनी कहता हूं। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी ना, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहां थे। जो तुम्हारी याद आती और इन आंखों में तो तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ तुम निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। राधा रानी आज कुछ कड़वे सत्य बोली हैं, बोली कि कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ, क्या खोया तुमने जीवन में। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं।
कृष्ण कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कृष्ण, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। अंग वही होता है जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, प्रेम से अलग होता है तो विनाश करता है। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क होता है बताओ। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत में युद्ध का क्या निर्णय लिया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और खुद को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी और राजा उसका पालक होता है, रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा पर ही तीर चला रहा था, क्योंकि अपनी प्रजा को मरते देखकर क्या आपके मन में करुणा नहीं जगी? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए। प्रेम और युद्ध में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। घर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश को नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं, आज उसके समापन पर ही राधे राधे करते हैं, राधे राधे करते हैं। अंतिम सत्य द्वारकाधीश सिर्फ प्रेम है। और जब व्यक्ति प्रेम से दूर हो जाता है तो विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी त्याग भी करना पड़ता है। आज अगर त्याग ना करते तो वो द्वारकाधीश नहीं कहला पाते। आज सब ब्रजवासियों को छोड़कर